फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। आप लोगों के लिए जो हम हिंदी और जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे थे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। चलिए आइए जल्दी से हिंदी का और जीके जीएस का प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसके शब्द हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पुर्तगाली शब्द है। ये कौन से शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सन्यासी शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अशुद्धि बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार संबंधित यहाँ पे अशुद्धि है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम आपका रिवीजन बहुत ही कम समय में करा दे रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आगे देख लेते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जहाँ पे पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगम्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ब्राह्मणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिमान पद में समास है। तो प्रतिमान पद में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिमान पद में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मत्सर शब्द का आपका तद्भव रूप हो जाएगा मच्छर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्सर मतलब होता है मच्छर हो जाएगा। चलिए अगला है, तीन में न तेरह में, तीन में न तेरह में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा नग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको इसका पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो इसका बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनाढ़ हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभी प्लस उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी प्लस उदय हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जा रहा है कि वो पहला पद क्या क्या होगा? अव्यय होगा। तो इससे हम पकड़ पाएंगे और कह सकेंगे कि ये क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती जो पत्रिका थी उनके संपादक हो जाएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अभिषेक का संधि विच्छेद। तो अभिषेक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभी प्लस सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी प्लस सेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्याम हंसता है। ये अकर्मक क्रिया वाक्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, शिवालय में कौन सा समास है? तो शिवालय में बताइए फ्रेंड्स कौन सा समास हो जाएगा? तो शिवालय में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो आप लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कि जो पढ़ा न गया हो उसके लिए एक एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा अपठित। क्या हो जाएगा? अपठित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका के रचनाकार हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो सुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा आपका जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। सुप्त मतलब होता है सोया हुआ और जागृत मतलब जागा हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो भ्रमर शब्द का आपका तद्भव रूप हो जाएगा भौरा। भ्रमर का क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क हो जाएगा। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण है। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का। आंसू कविता के कवि कौन है? तो आंसू कविता के कवि कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आपका जीके जीएस का 20 क्वेश्चन है, इसे भी हम जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप इसे बस देखते ही मतलब एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला है, स्वतंत्र भारत
की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपके हो जाएंगे, अध्यक्ष यानी कि यहाँ पे चेयरमैन कह रहा है, तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? तो डूरंड रेखा आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। डूरंड रेखा दो देशों को विभाजित करती है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, C.F. एंड्रयूज। कौन थे? C.F. एंड्रयूज थे, यही मतलब ब्रिटिश थे। C.F. एंड्रयूज ब्रिटिश थे। चलिए अगला है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो इसका हो जाएगा आपका डी, कृष्णदेव राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और वो है आपका बैरन द्वीप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप, जिसको हम इंग्लिश में बैरन आइलैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष मतलब चेयरमैन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके JB कृपलानी थे। कौन थे? तो JB कृपलानी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और भूटान इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? तो 100% लागू करने की घोषणा की है, वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा आपका। चलिए अगला देख लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। तो नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, वो हो जाएंगे आपके 8वीं बार। कितनी कौन सी बार उन्होंने मतलब राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो 8वीं बार उन्होंने शपथ लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यायिक क्षेत्र में CPC का पूर्ण रूप क्या है? तो CPC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिविल प्रोसीड्योर कोड, सिविल प्रोसीड्योर कोड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, न्यायालय में सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रिवेंशन का क्या अर्थ है? प्रिवेंशन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो प्रिवेंशन का अर्थ हो जाएगा आपका निवारण। क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्लैंड किसको हम कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड वन एंड ओनली वन ही है, जो कि हम पीयूष, जिसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। इसका आयतन क्या होता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 जगत वर्गीकरण निम्न में किसने दिया? तो 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया? तो ये हो जाएंगे आपके विटेकर ने दिया था।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है निम्न यौगिक में कीटोन है, तो इनमें से कौन कीटोन कहलाएगा? तो आपका कीटोन हो जाएगा C4H8O हो जाएगा, C4H8O हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आप याद ही करके कर सकते हैं और इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इनमें से कौन कीटोन कहलाता है। तो कीटोन हो जाएगा आपका C4H8O हो जाएगा। चलिए आजकल आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है, तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक